नमस्कार। पिछली कक्षा में हमने उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ का प्रथम भाग पढ़ा। आज हम इस पाठ का द्वितीय और अंतिम भाग पढ़ेंगे। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों न हो। लेखक कह रहे हैं कि अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए लोग ऐसे ऐसे कार्य और व्यवस्था करते हैं कि अनायास हंसी फूट पड़ती है। जैसे अमेरिका में अपने अंतिम संस्कार और अंतिम विश्राम स्थल के लिए अच्छा प्रबंध करना ऐसी झूठी प्रतिष्ठा है जिसे सुन करके हंसी आ जाती है। तो प्रतिष्ठा के कई प्रकार के रूप होते हैं, चाहे वे हंसी के योग्य ही क्यों न हो। यह है एक छोटी सी झलक उपभोक्तावादी समाज की। उपभोक्तावाद का अर्थ हमने पहले समझा। उपभोक्तावाद एक प्रवृत्ति है जो इस विश्वास पर आधारित है कि अधिक उपभोग और अधिक वस्तुओं का स्वामी होने से अधिक सुख और खुशी मिलेगी। यह विशिष्ट जन का समाज है, पर सामान्य जन भी इसे ललचाई निगाहों से देखते हैं। सामान्य व्यक्ति भी विशिष्ट लोगों की देखा देखी वो उन्हें ललचाई निगाहों से देखते हैं और वो भी वैसा ही करना चाहते हैं जैसा विशिष्ट लोग करते हैं। कहने का अर्थ यह है कि आज दिखावे की संस्कृति पनप रही है। आज लोग अपने को आधुनिक से अत्याधुनिक और कुछ हट करके दिखावे के चक्कर में कीमती से कीमती सौंदर्य प्रसाधन, म्यूजिक सिस्टम, मोबाइल फ़ोन, घड़ी और कपड़े खरीदते हैं। समाज में आजकल इन चीज़ों से लोगों की हैसियत आंकी जाती है। उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा में यही है राइट चॉइस बेबी। राइट चॉइस बेबी का अर्थ है सही पसंद बच्चे। तो उनकी दृष्टि में विज्ञापन की भाषा में यही सही पसंद है। अब विषय के गंभीर पक्ष की ओर आएं। इस उपभोक्ता संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है? लेखक प्रश्न कर रहे हैं कि इस उपभोक्तावादी संस्कृति का भारत में ही विकास क्यों हो रहा है। सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं। राजा रजवाड़े भारत में पहले थे। सामंती संस्कृति यानी बड़े जमींदार, उनकी संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं। उपभोक्तावाद इस संस्कृति से जुड़ा रहा है। आज सामंत बदल गए हैं, सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल गया है। हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें, परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है, आस्थाओं का शरण हुआ है। सांस्कृतिक अस्मिता यानी अस्मिता का अर्थ है पहचान। सांस्कृतिक अस्मिता हम भारतीयों की अपनी एक सांस्कृतिक पहचान है। यह सांस्कृतिक पहचान भारत की विभिन्न संस्कृतियों के मेल जोल से बनी है। इस मिलीजुली सांस्कृतिक पहचान को ही हम सांस्कृतिक अस्मिता कहते हैं। तो हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें, परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है, यानी परंपराओं के मूल्य में गिरावट आई है। आस्थाओं का नुकसान हुआ है, आस्थाओं का शरण हुआ है। कड़वा सत्य तो यह है कि हम बौद्धिक दासता स्वीकार कर रहे हैं। लेखक कह रहे हैं कड़वा सत्य यह है कि हम बौद्धिक दासता स्वीकार करें। बौद्धिक दासता का अर्थ यह है कि अन्य को श्रेष्ठ समझ करके उसकी बौद्धिकता के प्रति बिना आलोचनात्मक दृष्टि से अपनाएं, उसे स्वीकार कर लेना बौद्धिक दासता है। यानी किसी दूसरे को श्रेष्ठ समझ करके उसकी बौद्धिकता के प्रति कोई आलोचनात्मक दृष्टि अपनाए बिना ही उसे स्वीकार कर लेना बौद्धिक दासता है। तो हम बौद्धिक दासता स्वीकार कर रहे हैं। पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं। सांस्कृतिक उपनिवेश का अर्थ है विजेता देश जिन देशों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करता है वे देश उसके उपनिवेश कहलाते हैं। सामान्यतया विजेता देश की संस्कृति विजित देशों पर लादी जाती है। दूसरी तरफ हीनता,
ग्रंथिवश विदित देश विजेता देश की संस्कृति को अपनाने भी लगते हैं। लंबे समय तक विजेता देश की संस्कृति को अपनाए रखना ही सांस्कृतिक उपनिवेश है, उपनिवेश बनना है। यानी कोई देश किसी देश को जीत लेता है तो उस जीते हुए देश पर वो अपनी संस्कृति थोप देता है। तो हम पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं, पश्चिम की संस्कृति को अपना रहे हैं। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है। अब हमारी नई संस्कृति अनुकरण करने की संस्कृति हो गई है, दूसरों से ग्रहण करना। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। लेखक कह रहे हैं कि हम आधुनिक बनने के झूठे मानदंड अपनाते जा रहे हैं। प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में जो अपना है उसे खोकर के छद्म आधुनिकता की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में, अंधी होड़ में हम उसे खोकर के छद्म यानी बनावटी आधुनिकता की गिरफ्त में, पकड़ में आते जा रहे हैं। छद्म आधुनिकता यानी आधुनिकता का सरोकार विचार एवं व्यवहार दोनों से है। तर्कशील, वैज्ञानिक और आलोचनात्मक दृष्टि के साथ नवीनता को स्वीकार करना तो आधुनिकता है। जब हम आधुनिकता को वैचारिक आग्रह के साथ में स्वीकार नहीं करके उसे फैशन के रूप में अपना लेते हैं तो वह छद्म आधुनिकता कहलाती हैं। तो हम छद्म आधुनिकता की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों के क्षीण हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। संस्कृति को जो नियंत्रण करने वाली शक्तियां हैं उनके कम हो जाने के कारण हम दिशा भ्रमित हो रहे हैं, हम दिशाहीन हो रहे हैं। हमारा समाज ही अन्य निर्देशित होता जा रहा है। हमारा समाज अब किसी अन्य लोगों द्वारा निर्देशित किया जा रहा है। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं। उनमें सम्मोहन की शक्ति है, वशीकरण की भी। आज विज्ञापन को देख करके हमारी मानसिकताएं बदल रही हैं और उन विज्ञापनों में मोहित करने की शक्ति है और हमें वश में करने की भी शक्ति है। यानी हम उत्पादों का उपभोग करते करते न केवल उनके गुलाम होते जा रहे हैं बल्कि जीवन का लक्ष्य भी उपभोग करना मान बैठे हैं। सही बोला जाए तो हम उत्पादों का उपभोग नहीं कर रहे हैं बल्कि उत्पाद हमारे जीवन का भोग कर रहे हैं। अंततः इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा? अंत में जब इस तरीके की संस्कृति फैल जाएगी तो इसका परिणाम क्या होगा, यह गंभीर चिंता का विषय है। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। हमारे संसाधन सीमित हैं और उनका घोर अपव्यय यानी फिजूल खर्ची हो रही है। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती। अब जो प्रतिष्ठित हैं, जो विशिष्ट जन हैं, आलू के चिप्स खरीदते हैं और कई तरह के उत्पाद खरीदते हैं। तो लेखक कह रहे हैं कि जीवन की गुणवत्ता उनके ऐसी चीज़ों के आलू के चिप्स आदि खरीदने से नहीं सुधरती, न बहुविज्ञापित शीतल पेयों से और न ही अनेक प्रकार के ठंडे जो पेय पदार्थ हैं जिनका बहुत ज़्यादा विज्ञापन आता है। तो ऐसे बहुविज्ञापित शीतल पेयों से भी जीवन की गुणवत्ता नहीं आती। भले ही वे अंतर्राष्ट्रीय हो, भले ही वो विदेश के हो, पर उनसे जीवन की गुणवत्ता नहीं सुधरती। पिज़्ज़ा और बर्गर कितने ही आधुनिक हो, है वे कूड़ा खाद्य। आधुनिक खाद्य पदार्थों में पिज़्ज़ा और बर्गर को लिया जाता है। लेखक के अनुसार चाहे ये कितने ही आधुनिक हो, आखिर ये कूड़ा खाद्य हैं, कूड़े की तरह हैं। समाज में वर्गों की दूरी बढ़ रही है। सामाजिक
सरोकारों में कमी आ रही है। समाज में विभिन्न वर्ग हैं, उनमें आपस में दूरियां बढ़ रही हैं। सामाजिक सरोकार यानी सामाजिक लगाव में कमी आ रही है, यानी हमारी सामाजिक नींव खतरे में है। मनुष्य की इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं, वो आत्म केंद्रित होता जा रहा है। तो जीवन स्तर का यह बढ़ता अंतर आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है। जीवन स्तर का यह बढ़ता अंतर आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है। जैसे जैसे दिखावे की यह संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति भी बढ़ेगी, क्योंकि विशिष्ट जन के पास में पैसा होता है, वो विज्ञापन आदि दे करके दिखावा करते हैं, पर उनकी देखा देखी में, उनके होड़ में सामान्य जन भी दिखावे की संस्कृति करते हैं। तो दिखावे की जो ये संस्कृति है जब फैल जाएगी तो समाज में अशांति बढ़ेगी। हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास तो हो ही रहा है, हम लक्ष्य भ्रम से भी पीड़ित हैं। हमारी जो सांस्कृतिक पहचान है उसका तो नुकसान हो ही रहा है, हम लक्ष्य से भी भटक रहे हैं। विकास के विराट उद्देश्य पीछे हट रहे हैं। जो हमारे विकास के बड़े उद्देश्य हैं उनसे हम पीछे हट रहे हैं। हम झूठी तुष्टि के तात्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं। झूठी तुष्टि यानी झूठी संतुष्टि के जो शीघ्र प्राप्त होने वाले उस समय के जो लक्ष्य हैं उनका पीछा कर रहे हैं। मर्यादाएं टूट रही हैं, नैतिक मानदंड बदल रहे हैं। हमारे जो नैतिक प्रतिमान हैं वो ढीले पड़ रहे हैं। व्यक्ति केंद्रकता बढ़ रही है, व्यक्ति स्वार्थी हो रहे हैं। आत्म केंद्रिता के भाव बढ़ रहे हैं, वो अब मनुष्य आत्म केंद्रित होता जा रहा है। स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है। परमार्थ करते हैं दूसरों की भलाई। लोग दूसरों की भलाई करने के बजाय अपने स्वार्थ की ओर ध्यान दे रहे हैं, यानी स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है। भोग की आकांक्षाएं आसमान को छू रही हैं। लोग अत्यधिक भोग करना चाहते हैं, तो उनके भोग करने की आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, आसमान को छू रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि उपभोक्तावादी संस्कृति से हमारे जो रीति रिवाज हैं, हमारे जो त्यौहार हैं, वो भी बहुत हद तक प्रभावित हुए हैं। आज त्यौहार रीति रिवाज का दायरा सीमित हो गया है। त्योहारों के नाम पर भी नए नए विज्ञापन बनाए जा रहे हैं। आज रीति रिवाज का मतलब एक दूसरे से अच्छा लगना हो गया है। इस प्रतिस्पर्धा में रीति रिवाजों का सही अर्थ तो कहीं लुप्त हो गया है। किस बिंदु पर रुकेगी ये दौड़? लेखक के अनुसार आखिर यह दौड़ किस जगह पर जाकर रुकेगी? ये प्रतिस्पर्धा की जो भावना है कब जाकर रुकेगी? गांधी जी ने कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें, पर अपनी बुनियाद पर कायम रहें। महात्मा गांधी ने कहा था कि स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभाव, इसके लिए तो हम अपने खिड़की दरवाजे खुले रखें, पर अपनी नींव पर कायम रहें। हम अपनी संस्कृति को मिटाएं नहीं। दूसरों की जो संस्कृति के अच्छे लक्षण हैं उनको अपनाएं, पर अपनी नींव पर कायम रहें। उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को भी हिला रही है, यानी समाज में दूरियां बढ़ रही हैं। तो इस प्रकार की संस्कृति से हमें दूर रहना चाहिए। यह एक बड़ा खतरा है और भविष्य के लिए भी यह एक बड़ी चुनौती है। धन्यवाद।